हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक ऐप्स में। अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं या फिर अपने दोस्तों के उन सभी फोल्डर्स तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर पहुंचने के लिए आपको जरूरत होती है पासवर्ड्स की, जिसे आपका दोस्त देने से मना कर देता है, तो इस वीडियो में आप कुछ ऐसी ही कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं जिससे आप बिना पासवर्ड के ही उसके सारे फोल्डर्स को देख पाएंगे। इसके अलावा आप ये भी जान पाएंगे कि आपका फेसबुक अकाउंट ऐप के अलावा भी कौन कौन यूज कर रहा है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस ट्रिकी वीडियो की स्टार्टिंग होती है इस ट्रिक के साथ में। ये ट्रिक मेनली उन लोगों के लिए बढ़िया है जो कि एक हाथ से ज्यादा जल्दी टाइप कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल का कीबोर्ड फैला हुआ और हाथ छोटा होने की वजह से वैसा कर नहीं पाते। सो जस्ट अपने कीबोर्ड को ओपन कर उसकी एंटर की को होल्ड करके रखना है और इस फिंगर वाले ऑप्शन को प्रेस कर देना एंड देन इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कीबोर्ड को रिसाइज कर सकते हैं। इवन आप अपने हिसाब से राइट या फिर लेफ्ट दोनों साइड में मूव करके प्लेस भी इसे कर सकते हैं। ट्रिक 19, हम में से कई लोगों की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट टाइप की होती है क्योंकि वे किसी को अपनी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर क्या करना चाहते हैं कुछ नहीं बताते। इवन कुछ पर्सन तो अपनी रिसर्च हिस्ट्री तक क्लियर करके रखते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस ट्रिक की हेल्प से आप यूट्यूब पर जो चाहें वो सर्च करें, वो कभी दिखाई ही नहीं देगा। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, यूट्यूब की एक सेटिंग में हिस्ट्री वाले ऑप्शन में पॉज सर्च हिस्ट्री को इनेबल कर देना है और बोनस के लिए इसके ऊपर वाले ऑप्शन को भी इनेबल कर देना है जिससे कि आपकी वॉच हिस्ट्री भी किसी को शो नहीं होगी। ट्रिक 18, जैसे कि अब 6 इंचेस फोन में मैप यूज करना या फिर किसी प्लेस को बार बार जूम इन जूम आउट करना, वो भी ड्राइव करते टाइम बहुत मुश्किल होता है। सो सिंगल थंब से ऐसा करने के लिए आपको किसी भी लोकेशन पर डबल टैप तो करना है, लेकिन सेकंड टाइम में थंब रिलीज नहीं करनी है और इसके बाद जब फिंगर डाउन साइड स्लाइड होगी तो जूम इन होगा और जब अपवर्ड स्लाइड होगी तो जूम आउट हो जाएगा, जिससे कि एक हाथ से भी मोबाइल और मैप दोनों हैंडल हो जाएंगे। ट्रिक नंबर 17, फिलहाल तो हम सभी के पास अपने फोन है, लेकिन जब हमारे पास अपना फोन नहीं था तब हम अपने दोस्त के, भाई के, बहन के, किसी के भी फोन में फेसबुक लॉगिन करके देखने लगते थे, लेकिन कई बार उसे बाद में फिर से चलाने या फिर कभी कभी लॉग आउट करना ही हम भूल जाते थे। सो फिलहाल आप जानना चाहते हैं कि आपका अकाउंट फिलहाल किस किस डिवाइस में चल रहा है, तो जस्ट फेसबुक की ऐप को ओपन करिए, उसकी सेटिंग में दिख रहे सिक्योरिटी और लॉगिन में जाकर देख सकते हैं और हाँ आप चाहें तो उन सभी डिवाइस से लॉग आउट भी हो सकते हैं। ट्रिक 16, हमारे दोस्त हमें उनकी फोन का स्क्रीन लॉक तो इजीली हमें बताते थे, लेकिन जब बात आती है गैलरी या फाइल मैनेजर की तो वे कभी उसका पासवर्ड नहीं बताते। लेकिन अब अगर आप अपने दोस्त के फाइल मैनेजर में झांकना चाहते हैं तो इसके लिए जस्ट आपको गूगल पर टाइप करना है //SD कार्ड, फिर इसके बाद उस फोन का सारा डेटा फोल्डर्स के फॉर्म में आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा और आपका काम बिना पासवर्ड के भी हो जाएगा। ट्रिक नंबर 15, वैसे तो हम सभी एक ह्यूमन बीइंग है और इसलिए हम सभी में भूलने की आदत तो होती है, लेकिन अगर आप में भी ये हैबिट कुछ ज्यादा ही है, इट मींस कि अगर आप अक्सर अपनी बाइक या फिर कार को पार्क करके भूल जाते हैं, तो बस इतना करना है कि जब भी आप अपना व्हीकल कहीं पार्क करें तो उसके आसपास की किसी भी बड़ी और स्टैटिक ऑब्जेक्ट या फिर बिल्डिंग की फोटो आप क्लिक करके अपने स्मार्टफोन में रख लें। इसके बाद आप कभी भी अपनी बाइक कहीं भी नहीं भूलेंगे। नंबर 14, हमें जब भी कभी हमारे दोस्त कोई मैसेज करता है देन उसे हमारा पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन हम पब्लिक में उसे सिर्फ इसलिए ओपन नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे दोस्त ने भेजा है और हम अपने दोस्त पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते। खैर आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस उस मैसेज को बिना रीड किए उसे कुछ ही सेकंड तक होल्ड करके रखना है और बस फिर क्या, हल्का सा एक पॉपअप आपकी स्क्रीन पर शो होगा जिससे आपको पूरा मैसेज रीड किए बिना ही सारी चीजें पता चल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए है, एंड्रॉइड तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। ट्रिक नंबर 13, सो जो भी लोग अपने लिए पोस्टपेड प्लान ले रहे हैं, अगर वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पास कॉलिंग के लिए कितने मिनट्स रिमेनिंग है, उन्हें अपने डायलर पर जाकर *646# डायल कर लेना है और इसके बाद उन्हें मैसेज के फॉर्म में रिमेनिंग मिनट्स शो होने लगेंगे। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ पोस्टपेड प्लान पर ही वर्क करेगी। ट्रिक नंबर 12, ये कोई ट्रिक नहीं है लेकिन इसे टिप्स जरूर बोला जा सकता है और ये भी एप्पल स्मार्टफोन्स के लिए ही है और वो ये है कि जब भी मेरे पास तो एंड्रॉइड है, सो बाय चांस अगर एप्पल फोन पानी में चला जाता है, इसे किसी तरह का डैमेज हुआ है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए इसके सिम स्लॉट में एक छोटी सी व्हाइट लाइन दी होती है जो कि अगर व्हाइट है तो कोई डैमेज नहीं है, लेकिन अगर ये व्हाइट से रेड हुई है मतलब एप्पल में कहीं ना कहीं डैमेज जरूर हो चुका है। ट्रिक नंबर 11, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे हाथ पानी में गीले होते हैं और कभी कभी जैसे मेरे हाथों में अक्सर पसीना आता रहता है और इस वजह से हमारा फोन अनलॉक ही नहीं हुआ है, लेकिन अगर अपनी सेम फिंगर को हम 2 से 3 बार ऐड कर दें तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह से तो नहीं बट बहुत हद तक खत्म हो जाती है। हमारी 10वीं ट्रिक हमें बताती है कि कई बार हमारी जो बैटरी होती है वो बहुत तेजी से ड्रेन होने लगती है और हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है ऐसा क्यों हो रहा है और हम सोचते हैं कि शायद बैटरी खराब होने लगी है, बल्कि असल प्रॉब्लम हमारे फोन में पड़ी कई फालतू एप्स हैं
है जो कि बैकग्राउंड में हमारी बैटरी को ड्रेन करती रहती। सो जस्ट अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाकर बैटरी के सेक्शन में जाकर पहले ये देखना है कि कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा बैटरी खत्म कर रही है, और ये सब पता करने के बाद जो एप्लीकेशन यूज में नहीं आ रही उन्हें सीधा अनइंस्टॉल कर दीजिए। नंबर 9, जब भी हम कोई सी आउटडोर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें वीडियो तो हमारी बहुत अच्छी शूट होती है, लेकिन उसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत डाउन हो जाती है। सो उसे इंप्रूव करने के लिए आपको बस वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम अपने माइक्रोफोन को किसी कपड़े या फिर अपनी एक उंगली से कवर कर लेना है, जिससे कि बहुत सारा दूसरा नॉइस रिकॉर्ड होने से बच जाता है और ऑडियो क्वालिटी भी ठीक हो जाती। नंबर 8, सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम कंटिन्यूअसली सेम एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकते और हमें थोड़े टाइम के बाद ब्रेक चाहिए होता है, ठीक वैसे ही हमारे स्मार्टफोन को फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करने के लिए चाहिए होता है थोड़ा बहुत रेस्ट। सो अपने फोन को हर वीक 2 से 3 बार रीस्टार्ट जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि फोन में रुकी हुई सारी एप्लीकेशन भी इजीली रिफ्रेश हो जाएं और फोन भी सही से काम करने लगे। ट्रिक नंबर 7, हम फोन्स का तो दिन भर ही यूज करते हैं, जिससे होता यह है कि उस पर न जाने कितने ही दाग हमारे हाथों जाने अनजाने में लग जाए, और उन सभी स्मजेस को साफ करने के लिए हमें पानी, कपड़ा या कॉटन तो हम हर वक्त साथ में लेकर नहीं चल सकते, लेकिन अपनी पॉकेट में एक छोटा सा इरेजर तो रख ही सकते हैं। बचपन में ये हमारे गलत लिखे हुए वर्ड्स मिटाता था और अब हमारी स्क्रीन पर लगे हुए दाग मिटाएगा। जस्ट इसे एक बार अपनी स्क्रीन पर घुमाना है और फोन की स्क्रीन फिर से नई जैसी हो जाएगी। ट्रिक 6 कहती है कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हैं और आपका फोन हो रहा है डिस्चार्ज, तो अपनी बैटरी को बचाने के लिए आप गूगल मैप को कंटिन्यूअसली यूज करने के बजाय आप उस रूट के स्क्रीनशॉट्स लेकर उन्हें फॉलो कर सकते हैं और नेट ऑफ करके स्क्रीनशॉट की हेल्प से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ट्रिक नंबर 5, विंडोज में रिसाइकल बिन होता है और एप्पल में ट्रैश, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड्रॉइड में ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं। हालांकि कुछ फोन में ये फीचर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपके फोन में ये फीचर अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने किसी भी इंपॉर्टेंट डेटा को परमानेंटली डिलीट होने से बचा सकते हैं। नंबर 4, कई बार ऐसा भी होता है जब हम मन लगाकर कोई बढ़िया सा गेम खेल रहे हो, लेकिन स्क्रीन पर बार बार एड्स आकर हमें इरिटेट करते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने फोन को या तो एयरप्लेन मोड पर डाल देना है या फिर उसका नेट ऑफ कर देना, और दोनों ही सिचुएशन में गेम के एड्स आना टोटली बंद हो जाएंगे, लेकिन गेम अगर ऑनलाइन हुआ तो गेम भी बंद हो जाएगा। नंबर 3, हम में से बहुत से लोगों ने ब्राइटनेस को ऑटो मोड पर डाल रखा है, और वो इसलिए क्योंकि इससे हमारी बैटरी सेव होती है, लेकिन असल में देखें तो ऐसा करके हम वो सेंसर को ऑन ही छोड़ देते हैं, जिससे कि वो हमेशा ही ब्राइटनेस एडजस्ट करने में बैटरी कंज्यूम करता रहता है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो उसे अभी के अभी ऑफ कर दीजिए। नंबर 2, दोस्तों, जब भी आप कहीं बाहर घूमने या फिर किसी भी बिजनेस के काम से जाएं तो वहाँ किसी होटल में रुके हो, लेकिन अगर वहाँ आपको कोई चार्जिंग प्लग नहीं दिखा दे रहा है तो जस्ट अपनी चार्जिंग कॉर्ड को एलईडी टीवी के यूएसबी पोर्ट में लगाकर अपने फोन को आप चार्ज कर सकते हैं। इट मींस प्लग हो या ना हो, एडाप्टर हो या ना हो, आपका फोन इनके बिना भी चार्ज हो जाएगा, लेकिन कॉर्ड के बिना चार्ज नहीं होगा। तो आज की हमारी टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो की फाइनल ट्रिक हम देख लेते हैं कि अगर आपको भी देर तक फोन चलाने के कारण नींद नहीं आती तो अब आप अपने फोन में नाइट मोड को ऑन करने की जरूरत, और ऐसा करने पर जो ब्लू लाइट है वो फोन से कम निकलेगी, जिससे कि आपको जल्दी ही नींद आना स्टार्ट भी हो जाएगी। और अगर आपके फोन में नाइट मोड का कोई फीचर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इस तरह की किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक, उससे छोटे छोटे रिलेटेड हैक, एंड आई होप आपको इस वीडियो में बताई गई टिप्स एंड ट्रिक पसंद आई हो। एट द एंड ये रहे वो सारे लोगों के नाम जिनके शाउट आउट कमेंट हमारी पिछली वीडियो में किए गए थे, और आज का शाउट आउट कमेंट है वो अपनी अपनी सिटी और वहाँ की फेमस प्लेस का नाम। देखते हैं कौन किस सिटी से है और उसकी सिटी कितनी ज्यादा फेमस। हो सकता है इतना करने के बाद आने वाली वीडियो में आपका नाम और सिटी इंक्लूड हो, बट फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट और कुछ नए कंसेप्ट या नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, खूब सारा दिल से शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।